दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है जो ट्रेडिंग एक दिन के लिए होती है। यानी सबसे पहली बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हमें टाइम जो मिलता है, वो एक ही दिन का मिलता है। यानी एक दिन का मतलब जैसे हमारा मार्केट है, वो 9:15 पर खुलता है और 3:30 पर बंद होता है, शाम के 3:30। यानी यही हमारे लिए बस टाइम होता है जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी इस बीच में आपने कोई स्टॉक खरीद लिया तो वो आपको 3:30 तक, या कोई शेयर खरीद लिया वो आपको 3:30 तक बेचना ही होगा। अगर आपने उस शेयर को 3:30 तक नहीं बेचा तो आपका जो ब्रोकर है, यानी एंजल वन, धन जो भी है, वो क्या करेगा, अपने आप उसको बेच देगा। और हो सकता है वो इसके ज़रिए आपसे कुछ चार्ज भी वसूल ले। तो पहली बात तो ये होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसके लिए हमें फ़िक्स टाइम मिलता है 9:15 से लेकर 3:30 तक। इसी बीच के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी होती है। दूसरी, इस ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या है कि इस ट्रेडिंग में हमें लेवरेजेस मिलता है। लेवरेजेस लेवरेजेस का क्या मतलब है? लेवरेजेस मिलता है 5 गुना। यानी आपके पास जितने पैसे हैं उससे 5 गुना शेयर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीद सकते हो। अब आप बोलोगे कि जो 4 गुना पैसा है उसका ब्याज कौन देगा? बिल्कुल कोई ब्याज नहीं लगेगा उसका। वो जो 4 गुना पैसा है वो ब्रोकर, जो एंजल वन है, धन है या जेरोदा है, वो देगा और उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। सिर्फ आपके 20 रुपये 20 रुपये है वो खरीदने के हैं लगेंगे, प्लस 20 रुपये है वो शेयर बेचने के लगेंगे। यानी आपको सिर्फ 40 रुपये चार्ज पे करना है। और कई कई तो ब्रोकर ऐसे आ गए हैं दोस्तों जो बहुत कम चार्ज लेते हैं। जैसे एम स्टॉक है, वो 5 रुपये ही चार्ज लेता है। 5 रुपये खरीदने के और प्लस 5 रुपये बेचने के लेता है एम स्टॉक। ये भी एक ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है, ठीक ठाक ब्रोकर है। वैसे इतनी स्पीड नहीं है जितनी एंजल वन, जेरोदा इनकी है, लेकिन ठीक है। एम स्टॉक ठीक है, मैंने एम स्टॉक भी यूज किया है, एंजल वन भी यूज किया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपके पास एक 10,000 रुपये हैं और आप सोचते हो कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 10 के 5 गुना यानी 50,000 रुपये के शेयर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीद सकते हो। जो बाकी का 40,000 रुपया है जो ब्रोकर का है, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता है। सिर्फ 20 रुपये शेयर खरीदने के लगते हैं एक बार में, और सिर्फ 20 रुपये है वो शेयर बेचने के लगते हैं। जो मैक्सिमम बताया मैंने 20 रुपये, इससे ज़्यादा रेट है वो किसी भी ब्रोकर का नहीं है। एंजल वन पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग है वो हम कैसे करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आप कि मेरे पास जैसे ये भेल का शेयर है, ये भेल का चार्ट खुला हुआ है। आपके पास कोई एक ऐसी न्यूज़ आ गई, आपको ये पता लग गया, या आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया, या कोई न्यूज़ बेस्ड आ गई, या किसी कंपनी का रिजल्ट आया है, मतलब किसी हिसाब से आपको ये लगता है कि ये शेयर जो है आपका आज कम से कम है वो 1%, कम से कम आपको अंदाज़ा हुआ कम से कम 1% ज़रूर चढ़ेगा। एक भी चढ़ सकता है या एक से ज़्यादा ज़रूर चढ़ेगा, आपको ये अंदाज़ा हो गया इस बात का। ठीक है, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में इस 1% का क्या फ़ायदा ले सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम सबसे पहले जाते हैं बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे, इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। इंट्राडे पे क्लिक कर दिया, आपको दिखाई दे गया। यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो इंट्राडे आ रहा है और दूसरा डिलीवरी आ रहा है। डिलीवरी में मतलब क्या हो गया, डिलीवरी का मतलब है कि स्टॉक को आपने खरीद लिया तो जब चाहे उसे बेच सकते हैं, जब चाहे। आपके पास कोई इसका टाइम लिमिट नहीं है, वो सब कुछ आपके हाथ में रहता है। जब आपको लगता है कि मुझे आज ये स्टॉक बेचना है, उसी टाइम आप स्टॉक बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में मैंने आपको बता ही दिया है कि एक ही दिन का टाइम आपको मिलेगा,
उसी दिन का, जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे इंट्राडे पे गया। अब इंट्राडे पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्वांटिटी खरीदता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने एक क्वांटिटी डिलीवरी में ली, तो अभी देखो भेल का शेयर प्राइस जो है वो कितना चल रहा है। भेल का शेयर प्राइस चल रहा है आपका 215 रुपये। तो क्या प्राइस चल रहा है भेल का, अभी देखो ध्यान से, भेल का जो शेयर प्राइस है 217 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो जब आप डिलीवरी में ख़रीदते हो तो आपको कितना रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ से देखिए, ये एक क्वांटिटी ली हमने, यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी देखी, और आप देखोगे कि ये अवेलेबल कैश मेरे पास मतलब खाते में पड़े हैं 2325 रुपये। आप रिक्वायर्ड फंड देखोगे कि आपको कितना रुपए चाहिए, 217 रुपये आपको चाहिए। ठीक है, तो यानी जो शेयर का अमाउंट, शेयर का प्राइस है, उतने ही आपको क्या है, हम पैसे चाहिए एक शेयर खरीदने के डिलीवरी में। लेकिन जब हम इंट्राडे पे आते हैं, जब हम किस पे आते हैं, इंट्राडे पे आते हैं, देखिए जब हम इंट्राडे पे आते हैं तो आप देखोगे कि वही शेयर हमें, देखो जब इंट्राडे पे आते हैं तो वही शेयर हमें अब कितने रुपए का मिलता है, 43। यानी जब हम इंट्राडे पे आए, यानी जब हम इंट्राडे पे आते हैं, इंट्राडे, तो हमें ये शेयर प्राइस है वो 217/5, यानी एक शेयर कितने रुपए का मिल जाता है, 43 रुपये का, 43 रुपीज़ का हमें मिलता है। तो देखा, यानी 5 गुना मार्जिन आपको कम देना पड़ेगा एक शेयर में। और अगर आपके पास जितने पैसे हैं, मान लो आपके खाते में 217 ही रुपये हैं, तो आप 217 रुपये के कितने शेयर खरीद सकते हैं। देखिए 217 रुपये के मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्वांटिटी कर देता हूँ मैं 5 क्वांटिटी में कर देता हूँ। देखिए अब मैंने 5 क्वांटिटी कर दिया यहाँ पर। तो अब देखोगे आप कि 5 क्वांटिटी खरीदने के 217 रुपये लग रहे हैं। यानी 217 रुपये में आपने डिलीवरी में आपको एक क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन इंट्राडे में आप 5 गुना यानी 5 क्वांटिटी शेयर की खरीद सकते हैं। मतलब जितने आपके पास पैसे हैं, अगर शेयर 1% बढ़ता है तो आप 5% प्रॉफिट एक दिन में निकाल सकते हैं। बेशर्ते दोस्तों आपको क्या आना चाहिए, अच्छे तरीके से एनालिसिस आनी चाहिए उस शेयर की, अच्छे तरीके से उसका टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, यानी उसको अच्छे तरीके से चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अच्छे तरीके से चार्ट पढ़ने के लिए आपको कई चीज़ें हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स भी होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, कैंडल्स के भी नाम याद रखने पड़ते हैं। उन चीज़ों को हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस है वो आज बढ़ सकता है या नहीं सकता। 100% प्रेडिक्शन दोस्तों कहीं नहीं होता है, सिर्फ एक लेवल 70%, 70%, 80% हम प्रेडिक्शन लेके चलते हैं। कहीं पर भी हो सकता है, कई बार चार्ट पैटर्न ऐसा मिल जाता है उसमें 90%, 95% एक्यूरेसी भी आ जाती है। तो हम स्टॉक की एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके लिए हमें कई सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, चार्ट पैटर्न देखने पड़ते हैं, कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स भी होते हैं और इंडिकेटर्स भी होते हैं। अब हम एक से एक इनके ऊपर वीडियो बनाते जाएंगे धीरे धीरे कि कैसे हमें एक शेयर की है वो टेक्निकल एनालिसिस करनी है, ताकि हम उसका पूरा प्रॉफिट वो उठा सकें, हमें लॉस ना देखना पड़े। ठीक है, ये होती है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। समझ में आई? अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए